हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारे 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा डाउट आता है बच्चों जब भी हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं कि सर दो वर्ड हमारे आते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इनका क्या मतलब होता है। सर ये हर बार हमें समझ में नहीं आते बच्चों। गैमेटोफाइट की जब हम बात कर रहे हैं या स्पोरोफाइट की जब हम बात करेंगे, गैमेटोफाइट का मतलब क्या है बच्चों? वो स्ट्रक्चर जो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, केवल हमें इतना ध्यान रखना है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? वो स्ट्रक्चर जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? पहला क्लियरेंस हमें यहीं से मिल जाएगा। अब जब हमें इतना पता है कि गैमीट्स हमारे कैसे होते हैं बच्चों, जो भी हमारे मेल और फीमेल, चाहे हम प्लांट्स में बात करें चाहे हम एनिमल्स में बात करें, गैमीट्स होंगे तो वो मियोटिक डिवीजन के बाद ही बन रहे होंगे। मतलब उसके अंदर क्या हो रहा होगा हमारा? उसके अंदर बच्चों हमारा मियोटिक डिवीजन हो रहा होगा। जब भी मियोटिक डिवीजन हो रहा होगा मतलब हैप्लॉइड्स रहेंगे। अब बच्चों आएंगे, डेफिनेशन देखेंगे जो भी हमने बात किया था। गैमेटोफाइट बच्चों क्या होंगे? द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स नोन एज गैमेटोफाइट्स। चाहे हम एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, बट यहां हम स्पेशली किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की बात करेंगे। जो स्ट्रक्चर गैमीट प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे क्या हो जाएंगे? गैमेटोफाइट्स हो जाएंगे। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है जो फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया एंजियोस्पर्म में है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। सेकंड वाला बच्चों क्या है हमारा? मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में? पॉलन ग्रेन बोलते हैं बच्चों। और मजे की बात क्या है? दोनों की प्लॉइडी हमारी कैसी रहेगी बच्चों? इसकी प्लॉइडी भी एन रहेगी और इसकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी हमारी? एन रहेगी। ये चीज हम ध्यान देंगे जिससे हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला फंडा हमारा क्लियर, गैमेटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर जो गैमीट प्रोड्यूस करेगी। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन बन रहा है और फीमेल की बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक, दोनों की प्लॉइडी हमारी क्या हो जाएगी? एन। अब चलते हैं आगे बच्चे। अब आगे बच्चों में क्या दिख रहा है कि सर हमें गैमेटोफाइट तो समझ में आ गया, अब ये फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर हमें स्ट्रक्चर दिखेगी कहाँ? रियल लाइफ फील कैसे आएगी हमें कि सर हम फील कैसे करेंगे कि हमारे ये गैमेटोफाइट है और ये क्या है? स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट में भी ये मेल है ये फीमेल है बच्चों। आए बच्चों हम फ्लावर के बारे में देखेंगे। जब भी हम फ्लावर दिखते हैं बच्चों, जो पार्ट हमें फैसिनेट करता है, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि बच्चों अगर पिंक कलर का फ्लावर है, रेड कलर का फ्लावर है, जो कि साइन होता है लव का, बच्चों हम उससे अपने इमोशंस को एसोसिएट करते हैं। अगर व्हाइट कलर का फ्लावर है मतलब शांति का प्रतीक है। बच्चों जो हमें फ्लावर अट्रैक्ट कर रहा है, उसका कलर जो अट्रैक्ट कर रहा है वो एक्चुअली किसका कलर होता है हमारा? जो कोरोला का कलर है बच्चों, जो पेटल्स का कलर है उसकी वजह से होता है, जो हमें आउटर होल्ड दिख रहे हैं। उसके अंदर बच्चों हमें क्या दिखेगा? हमें उसके अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब हमारा जो मेल पोर्शन है फ्लावर का, गाइनोशियम मतलब जो हमारे फ्लावर का बच्चों फीमेल पोर्शन है। ये डायग्राम में हमें दे रखा है। जो गाइनोशियम पोर्शन है बच्चों, ये जो वाला हमारा पोर्शन है, ये क्या बनाएगा हमारा? ये बनाएगा बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट। एकदम सिंपल रखिएगा। जो गाइनोशियम के अंदर जो हमारा ओब्यूल वाला पोर्शन है, ये किसको रिजेंबल करेगा? हमारा फीमेल गैमेटोफाइट को। बट जब हम आ रहे हैं मेल स्ट्रक्चर में बच्चों, मेल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? सर एक हमारा क्या प्रेजेंट था? एंथर प्रेजेंट था और ये क्या था? फिलामेंट था। दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? हमारे स्टेमन को बना रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोल रहे हैं, जो कि हमें दिख रहा है। ये क्या है बच्चों? हमारा फिलामेंट है, जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है एंथर को। और जो एंथर के अंदर बच्चों हमें स्ट्रक्चर दिखेगी, ये इस तरीके से मान के चलो बच्चों, ये लंबी लंबी स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी? फिलामेंट। और जो ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हमारा एंथर। और जो एंथर के अंदर प्रेजेंट होगा बच्चों, जिसको हम बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन, एक्चुअली में ये क्या होंगे हमारे? ये होंगे बच्चों मेल गैमेटोफाइट। बात समझ में आ रही है? अब हम जब भी फ्लावर देखेंगे और उसके अंदर हमें सेंटर में क्या दिखेगा? कार्पेल दिखेगा, एम्ब्रियो सैक दिखेगा। उससे हम पता लगा लेंगे कि इसका जो नीचे वाला स्वेलन बल्ज पोर्शन है, जो ओवरी वाला पोर्शन है, वहां ओब्यूल प्रेजेंट है और वहां हमारा क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। और जो हमारा एंथर वाला पोर्शन है उसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, वहां क्या प्रेजेंट होगा हमारा? वहां बच्चों हमारा मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा, दैट इज पॉलन ग्रेन मिलेगा वहां पर। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं? अब वन बाई वन हम देखेंगे। हम पहले हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक के बारे में। बच्चों एक मजेदार बात, जहां से हमसे कई बार सवाल पूछा गया है। एक वर्ड आता है बच्चों एम्ब्रियो और एक वर्ड आता है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये ध्यान रखिएगा, जो एम्ब्रियो सैक है हमारा बच्चों वो गैमेटोफाइट है। और जब भी गैमेटोफाइट आएगा, प्लॉइडी आंख बंद करके हमें क्या लगानी है? एन लगानी है।
ये ध्यान रखिएगा। और जब भी वर्ड एम्ब्रियो आएगा बच्चों, एम्ब्रियो मतलब जो हमारा जाइगोट आगे चल के बना रहा है, दैट इज 2n। पहली चीज़ तो यहीं पे जो हमारा कन्फ्यूजन होता है, एम्ब्रियो अलग है, एम्ब्रियो सैक अलग है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक के बारे में, जो स्ट्रक्चर हमें सामने दिख रही है बच्चों। अब बच्चों इसमें हमने क्या देखा, इसको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख भी रहा है। जो ऊपर वाला पोर्शन है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्टिग्मा बोल दिया। और एक नैरो ट्यूब लाइक पोर्शन दिख रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, स्टाइल बोल दिया, जो कनेक्ट करने का काम करेगी हमें स्टिग्मा से ओवरी में। और ओवरी क्या बच्चों, जो नीचे वाला हमारा स्वेलन बल्ज पोर्शन है, उसको हमने क्या बोल दिया, ओवरी। ये बच्चों तीनों पार्ट मिलके हमारा फीमेल गैमेटोफाइट को बना रहे हैं। और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होगा, जो आगे चल के हमारा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, इसी के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, फीमेल गैमेट्स, जिसको हम एग सेल बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट होगा, जो हमें डायग्राम में दिख भी रहा है। ठीक है, ये क्या एसोसिएट करेगा बच्चों, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चों, कंप्लीट डायग्राम हमारा कार्पेल का है, जो ओव्यूल वाला पोर्शन है उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चले आगे। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हमसे क्या बोला गया है कि सर हमने फीमेल गैमेटोफाइट देख लिया, अब ये बनेगा कैसे, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है हमसे बच्चों। जो डेवलपमेंट है बच्चों हमारा किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का, वो कैसे हो रहा है, थोड़ा क्विक रिकैप करेंगे बच्चों। हमारी जो सेल्स होती हैं किसकी, न्यूसेलस की बच्चों। जो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होती हैं दैट इज न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलर की जो सेल हमारी, वो भी माइक्रोपाइलर रीजन की। एक बार देखेंगे इधर, जो अभी हमने डायग्राम बना रखा है सामने, जो अभी हमने डायग्राम बना रखा है बच्चों, जो न्यूसेलर सेल है बच्चों, यहां पर हमारी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब हर सेल के अंदर क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हमारा। एक मजेदार बात क्या है बच्चों, जो न्यूसेलर की जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं न्यूसेलस टिश्यू के अंदर, उसमें से जो माइक्रोपाइल्स की तरफ है हमारी, ध्यान सुनिएगा, न्यूसेलस के अंदर जो भी सेल्स हैं उसके अंदर माइक्रोपाइल की तरफ जो प्रेजेंट हैं, उनको ही नेचर ने जिम्मेदारी दी है किसके लिए, फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, कि भाई तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, तुम ही प्रोड्यूस करोगे क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। द सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलर विल रिप्रेजेंट एज अ मेगा स्पोर मदर सेल। बात समझ में आ रही है क्या, यही मेगा स्पोर क्या बनाएंगे आगे जाके बच्चों, हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएंगी, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान से देखना, न्यूसेलस की एक सेल जो माइक्रोपाइलर रीजन की है, ये क्या बनाएंगी, मेगास्पोर बनाएंगी। मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। आगे के डायग्राम में और क्लियर करेंगे इसको। चलें आगे। अब बच्चों जो अभी हम बात कर रहे थे, हमने थोड़ा इसको और जूम इन कर लिया। ये हमारा डायग्राम क्या बच्चों, जो अभी हमने बात किया था न्यूसेलर टिश्यू का, और न्यूसेलर टिश्यू में भी ये हमारी कौन सी सेल है, जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट है, जो अभी हमने बात कर रहे थे। अब जब इसके अंदर बच्चों डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, हमारा मियोटिक डिवीजन। बात समझ में आ रही है, जब भी किसी सेल के अंदर बच्चों मियोसिस डिवीजन होगा, प्लॉइडी हमारी कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो सेल प्रोड्यूस होंगी बच्चों, वो हमारी कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। इसीलिए क्या दे रखा है, ये एन और एन हमें दे रखा है। बात समझ में आ रही है क्या, जो माइक्रोपाइलर रीजन की हमारी सेल्स थी किसकी, न्यूसेलर टिश्यू की, उन्होंने क्या किया, जो एक सेल ने एमएमसी की तरह काम किया, एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी कैसी है हमारी 2n। बात समझ में आ रही है, प्लॉइडी कितनी है बच्चों इसकी, 2n। ध्यान समझिएगा, एक बार में खत्म। मेगा स्पोर मदर सेल प्लॉइडी कितनी है, 2n। इसने क्या किया, मियोटिक डिवीजन किया बच्चों, और पहले मियोटिक डिवीजन के बाद 2 सेल बनी, और दूसरे मियोटिक डिवीजन के बाद हमारी क्या बन गई बच्चों, 4 सेल्स बन गई, जिनको हमने क्या बोल दिया, मेगा स्पोर। बात समझ में आ रही है। अब जो हमारे मेगा स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों, इनकी प्लॉइडी हमारी कैसी होगी, n होगी। चारों के चार हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चों, हैप्लॉइड होंगे, प्लॉइडी n होगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार सवाल इस टॉपिक से आते हैं बच्चों। अब जो हमारे 4 मेगा स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों, उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, खत्म। नॉन फंक्शनल मेगा स्पोर हैं 3, इसमें से केवल एक ही है जो होनहार है, जिसको नेचर ने जिम्मेदारी दी है कि बेटा तू आगे जाके क्या बनाएगा, हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा फंक्शनल है वो कौन सा हो जाएगा,
चलाजल एंड की तरफ वाला हमारा जो मेगा स्पोर होगा वो फंक्शनल होगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्या हमने देखा? न्यूसेलर टिश्यू में माइक्रोपाइलर रीजन का एमएमसी बनाया हमने। नेचर ने केवल एक सेल को जिम्मेदारी दी थी मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। बाकी हम दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर। अब उस एक सेल के अंदर क्या हुआ? हमारा मियोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन के बाद बच्चों हमारे 4 मेगा स्पोर प्रोड्यूस हुए और 4 में से 3 क्या हमारे नॉन फंक्शनल, केवल एक फंक्शनल है, दैट इज चलाजल की तरफ वाला। बात समझ में आ रही है क्या? अब यही जो बचा हुआ है बच्चों हमारा, ये क्या बनाएगा? हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा, क्योंकि इसमें लगातार क्या होगा? हमारा डिवीजन होगा। चलते हैं आगे। अब जो अभी हमने बात किया था बच्चों कि एक जो हमारी फंक्शनल मेगा स्पोर बचा था बच्चों, जो हमारा एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा था यहां पर, अब उसमें क्या हुआ? फर्दर बच्चों डिवीजन हुआ और एक से कितने हो गए? 2 से कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ 1 था, यहाँ कितने हो गए? 2 हो गए, 4, और ये क्या हो गया? 8। लगातार सिक्वेंशियल डिवीजन हो रहा है। कौन सा वाला? माइटोसिस वाला। ठीक है बच्चों, कौन सा डिवीजन होगा यहां पर? माइटोसिस। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार मियोसिस वाला डिवीजन हमारा हो चुका है, एमएमसी के अंदर हुआ था, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से हमारे 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर प्रोड्यूस हुए थे। अब जो नेचर ने एक फंक्शनल मेगा स्पोर प्रोड्यूस किया, सिलेक्ट किया है, उसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा और हमारी 8 सेल्ड स्टेज फॉर्म्ड हो जाएगी। अब बच्चों न्यूक्लियड का डिवीजन तो हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गए हमारे और 1 सेल प्रेजेंट है। यहाँ बच्चों क्या होता है? हमारा एक अलग टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, जिसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। अब जब बच्चों एक सेल के अंदर हमारे 8 न्यूक्लियस हो गए, अब इसके बाद स्टार्ट होगी साइटोकाइनेसिस। जब बच्चों साइटोकाइनेसिस हमारी स्टार्ट हो गई तो हमारे 8 में से बच्चों जो 7 न्यूक्लियस थे वो अलग अलग सेल के अंदर चले गए। ठीक है, हमें क्या दिखेगा? 3 ऊपर एंटीपोडल सेल, 2 नीचे सिनर्जिड्स और 1 एपरेटस, और एक क्या बीच में बच्चों हमारा? लार्ज सेंट्रल सेल। बात समझ में आ रही है? 3 एंटीपोडल नीचे, 3 एपरेटस नीचे और बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। क्यों बच्चे? क्योंकि बीच वाली सेल में यहाँ क्या प्रेजेंट है? हमारे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से हमारा क्या बन गया? ये फीमेल गैमीटोफाइट, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, वो कर दिए हैं बच्चों। दिख रहा है ये एग सेल। बात समझ में आ रही है क्या? हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि हमें गैमीट्स बनाने थे, वो हमने बना दिए। कहाँ से बने? न्यूसेलर सेल के से। कौन सी वाली? माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से, जो सिलेक्ट हुई थी एमएमसी की तरह। उसने 4 मेगा स्पोर प्रोड्यूस किए, जिसमें से 3 नॉन फंक्शनल, 1 फंक्शनल। इसमें फर्दर डिवीजन हुआ और हमारा क्या बन गया? फीमेल गैमीटोफाइट तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रोसेस है बच्चों गैमीटोफाइट को प्रोड्यूस करने का, एम्ब्रियो सैक को प्रोड्यूस करने का, उसको हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों, ये हमने कहानी बात कर ली पूरी फीमेल गैमीटोफाइट की, दैट इज एम्ब्रियो सैक के बारे में। अब कुछ शानदार सी बातें मेल गैमीटोफाइट के बारे में कि भाई मेल गैमीटोफाइट क्या होता है। ठीक इसी तरीके से वो स्ट्रक्चर जो मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगी, दैट इज मेल गैमीटोफाइट। अब ये बच्चों हमने अभी बात किया था प्लांट्स में, जो हमारा सेंट्रल पोर्शन था कार्पेल के अंदर, जो ओब्यूल वाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, और जो हमारे बच्चों एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे, वो क्या बना रहे थे? हमारा मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, जो हमें डायग्राम सामने दिख भी रहा है बच्चों, किसका डायग्राम है ये? हमारा पॉलन ग्रेन का। किसका डायग्राम है ये? पॉलन ग्रेन का। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये मेल गैमीटोफाइट। और जहां भी गैमीटोफाइट आएगा, प्लॉइडी हम आंख बंद करके कैसे लगा देंगे? एन, क्योंकि ये हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देंगे। चलें आगे। अब बच्चों आगे बात करेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। एक बार दोबारा से डायग्राम देखेंगे। ये क्या था बच्चों? हमारा स्ट्रक्चर था, ऊपर एंथर प्रेजेंट था इस तरीके से, नीचे क्या था हमारा?
जो फिलामेंट वाला पोर्शन था, और दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, स्टेमन बना रहे थे। अब बच्चे हमने क्या किया, जो हमारा एंथर वाला पोर्शन था हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया, टीएस सेक्शन इस तरीके से हमने काट दिया, और काटने के बाद जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो हमें इस तरीके से दिखेगी। हमने थोड़ा सा और जूम इन किया बच्चों, हमें स्ट्रक्चर कैसे मिल गई, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिल गई कि हमारी जो चारों कॉर्नर हैं बच्चों, जो हमारे चारों कॉर्नर हैं वहाँ क्या मिलेगा, एक राउंड स्ट्रक्चर मिलेगी चारों कॉर्नर में, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसा कि हमें डायग्राम के अंदर दिख रहा है। बात समझ में आ रही है क्या। अब जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होगा बच्चों, इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ बच्चों बहुत सारी हमारी क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा टिश्यू जो भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू। बात समझ में आ रही है क्या, ध्यान से दीजिएगा। जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यू भरा हुआ था उसको हमने क्या बोल दिया, स्पोरोजीनियस टिश्यू, और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या बात किया गया बच्चों, एक पॉइंट ये भी समझेंगे, दी सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजिया सेलेक्ट एज अ पॉलन मदर सेल। बहुत ही काम की बात बच्चों, पीएमसी। मतलब वहां हमने क्या देखा था, कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। वहां हमारी केवल एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ थी वो सिलेक्ट हो रही थी एज अ एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। बट यहां क्या है, सारी की सारी सेल्स बच्चों हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू की क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी एज अ पीएमसी। सारी की सारी सेल्स क्या हो जाएंगी, एज अ पॉलन मदर सेल सिलेक्ट हो जाएंगी, जो आगे जाके पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगी। बहुत ही शानदार पॉइंट जो डिफरेंशिएट करेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को मेगास्पोरोजेनेसिस से। बात समझ में आ रही है। वहां केवल और केवल माइक्रोपाइलर रीजन की सेल्स ये बना रही थी, यहां पर सारी सेल्स एमएमसी की पीएमसी की तरह रिप्रेजेंट करेंगी। बहुत ही की पॉइंट है बच्चों जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस इन द ऑल पॉलन मदर सेल। ध्यान रखिएगा, वहां केवल एक सेल कर रही थी एमएमसी की तरह एक्ट, और उसमें मियोसिस हो रहा था। यहां सारी की सारी सेल्स एज अ पीएमसी काम करेंगी। बहुत काम का पॉइंट है हमारा, सारी की सारी सेल्स पीएमसी की तरह एक्ट करेंगी और उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा। और बच्चों क्या बनेगा, हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन टेट्राड। जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, पॉलन टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। ये हमारा क्या था बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आगे जाके इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद में क्या बन गया हमारा, माइक्रोस्पोर टेट्राड आफ्टर मियोटिक डिवीजन। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा एमएमसी के अंदर मियोसिस हो रहा था, मेगास्पोर बन रहे थे 4, पीएमसी के अंदर होगा 4 हमारे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या। ये बच्चों क्या हो जाएंगे, यहाँ अंतर क्या होगा, इनिशियल स्टेज में बच्चों हमारे जो माइक्रोस्पोर होंगे वो आपस में ज्वाइंट रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। जैसे ये मैच्योर होता है हमारे सारे माइक्रोस्पोर बच्चे क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फर्दर हर माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा बच्चों, हमारा पॉलन ग्रेन बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हर माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे अलग अलग होंगे, एंड ईच माइक्रोस्पोर विल इवेंचुअली फॉर्म पॉलन ग्रेन। ठीक है, पोलैरिटी क्या हो जाएगी अगेन इसकी, जब गैमेटोफाइट है पोलैरिटी एन। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन आफ्टर मैच्योरेशन, जो भी हमने बात किया। ये क्या था बच्चों, हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल था, अभी जो हमने बात किया था पीएमसी, जिसको हम बोल रहे थे पॉलन मदर सेल। ठीक है, पीएमसी के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ, 4 हमारे क्या हो गए, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया। अब जैसे ही टेट्राड अलग अलग हुआ, सारे माइक्रोस्पोर हमारे अलग अलग हो गए, और आगे जाके जैसे ये मैच्योर हुए क्या बना दिया, हमारा पॉलन ग्रेन फॉर्म हो गया, जो कि हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। क्यों मेल गैमेटोफाइट है बच्चों, क्योंकि ये बाद में जाके क्या बनाएगा, हमारा गैमीट बनाएगा, दैट इज मेल गैमीट्स। बात समझ में आ रही है। यहाँ हमें 2 सेल दिख भी रही होंगी,
एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। और ये क्या हमारी जनरेटिव सेल। और ये आगे जाके क्या बनाएगी, 2 मेल गैमीट। भाई यही तो हम चाह रहे थे कि सर कैसे भी करके हमारे क्या बन जाएं, गैमीट्स बन जाएं, और ये गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे आगे जाके किससे, जनरेटिव सेल्स से। बात समझ में आ रही है। दैट्स वाई जो पॉलन ग्रेन है बच्चों हमारा क्या है, मेल गैमीटोफाइट, और उसकी प्लॉइडी क्या रहेगी हमारी, एन रहेगी। चलें आगे, ठीक है। अब इस तरीके से बच्चों जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था और मेगा स्पोरोजेनेसिस था, हमने इसको कंप्लीट किया है। अब एक बार क्विक रिकैप, माइक्रो में क्या हो रहा था बच्चों, हमारा सारी सेल्स फॉर्म कर रही थी पॉलन ग्रेन। मेगा में क्या हो रहा था, केवल एक सेल माइक्रोपाइलर रीजन की बना रही थी, क्या, मेगा स्पोर, जो आगे जाके क्या हो रहा था, हमारा एम्ब्रियो सैक बन रहा था। ये बहुत ही शानदार और दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट है। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू बच्चों।